सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आप तैयार रहिए और एक एक करके हम पत्ते खोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2024 का चुनाव का ऐलान हो चुका है और जिस प्रकार चुनाव नजदीक आ रहा है उसी प्रकार से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड आया जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा चंदा ले रखा था। उसके बाद एसबीआई को खरी खोटी सुनाई और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बेल दे दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राहुल राज और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ पावर। एक बात बता दें आपको कि आपके पास कितना भी पावर क्यों ना हो जाए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आजकल फैसला ले रहा है उसी प्रकार से हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। हमारे देश की लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा खूबसूरत ये पल है जिस पल हमारे देश के न्यायपालिका पर भरोसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें बाबा रामदेव को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आप तैयार रहिए और एक एक करके हम पत्ते खोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा? आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को खरी खोटी सुनाई, क्यों बाबा रामदेव को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा और क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा, क्यों माफी मांगना पड़ा, ये सवाल आपके मन में होगा। और दूसरा सवाल, आखिर क्यों कहा गया कि आप तैयार रहिए और हम एक एक करके पत्ते खोल रहे हैं? इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को फुल देखिए। आपको याद होगा जब हमारे देश के लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे थे उसी समय बाबा रामदेव हमारे देश के लोगों से एक छोटा सा मजाक करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोरोना की मेडिसिन को बना दिए हैं और उन्होंने कहा कि इस कोरोना की मेडिसिन से हम लोगों को ठीक करते हैं। और उसी वक्त उनके मुंह से एक और शब्द निकला कि एलोपैथी का जो दवा है लोगों को मार रहा है, लोग उससे मर रहे हैं, लोग उसका सेवन करके मर रहे हैं। और इन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे इस दवा से लोग ठीक हो रहे हैं। ये मामला इंडियन एसोसिएशन मेडिकल की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि रामदेव झूठा दावा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, तभी बाबा रामदेव ने नहीं माने और इसको लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में कंपनी के मैनेजर आचार्य बालकृष्ण और फाउंडर रामदेव को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आप तैयार रहिए और एक एक करके पत्ते हम खोल रहे हैं। फिर भी रामदेव वहां पे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमारी न्यायपालिका उन्हें सुनने से इनकार कर दी और कहा कि आप तैयार रहिए। आपको एक बात हम याद दिला दें कि आपके पास कितना भी पावर हो लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कानून से बड़ा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है और इस कानून के बदौलत हमें चलना चाहिए। आपके पास कितना भी पावर हो जाए लेकिन आप कानून के ऊपर नहीं जा सकते हैं। हमारे देश में कानून है और कानून रहेगा। ये हमारे देश की लोकतंत्र है और हमारे देश की एक खूबसूरती है जिसे लोकतंत्र का खूबसूरती कहा जाता है। ये खबर आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।